नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कुलदीप शर्मा, एक यूरोलॉजिस्ट, केजी स्टोन हॉस्पिटल अजमेर। आज हम चर्चा करेंगे कि गुर्दे की पथरी को बार बार बनने से कैसे रोका जाए। अक्सर लोगों के सवाल होते हैं, डॉक्टर साहब इस ऑपरेशन करने के बाद मुझे जीवन में दोबारा पथरी तो नहीं बनेगी? डॉक्टर साहब 3 साल पहले ऑपरेशन कराया था, अब दोबारा पथरी बन गई। डॉक्टर साहब मेरे एक रिश्तेदार के बार बार पथरी बनती रहती है, निकलती रहती है, फिर बार बार बन जाती है, हम क्या करें? तो ये बड़े कॉमन से सवाल हैं। हर कोई चाहता है कि उसके गुर्दे में दोबारा पथरी ना बने। तो आखिर गुर्दे में पथरी कैसे बनती है, क्यों बनती है, एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझेंगे। हमने कभी न कभी हमारे जीवन में नींबू पानी जरूर बनाया होगा। तो उसका पहला स्टेप क्या है? हम पानी में चीनी घोलते हैं, शक्कर घोलते हैं। एक लेवल तक तो चीनी घुलती है, लेकिन उसके बाद जब वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाता है तब चीनी का घुलना बंद हो जाता है और चीनी का जमना शुरू हो जाता है। इसे क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अगर हमने उस पानी में पहले नमक डाल दिया है, मतलब सॉल्यूशन को हमने पहले से ही नमक से गाढ़ा कर दिया, तो चीनी और भी पहले घुलना बंद हो जाएगी, मतलब चीनी का जमना पहले शुरू हो जाएगा। अब हमें उसमें और भी चीनी घोलनी, तो हमें क्या करना होगा? हमें उसमें थोड़ा सा पानी और मिलाना होगा, मतलब उस सॉल्यूशन को थोड़ा सा कम डाइल्यूट करना होगा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं और ये सेम प्रिंसिपल हमारी किडनी में भी अप्लाई होते हैं। तो हमारे भी बॉडी का सॉल्यूशन, मतलब यूरिन, अगर गाढ़ा होगा तो उसमें भी क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे। अब वो यूरिन गाढ़ा कब कब होता है? 2 मुख्य कारण हैं। या तो हम पानी कम पिए, लिक्विड इंटेक कम हो, और या तो हम पसीना ज़्यादा निकालें। तो भारत एक गर्म देश है, अधिकांश राज्य इसके गर्म हैं। तो इसमें और अधिकांश लोगों की आजीविका आउटफील्ड एक्टिविटी से होती है, जैसे कि कोई किसान है, खेती करता है, कोई मजदूर मेहनत मजदूरी करता है, कोई मार्केटिंग का काम करता है, कोई फेरी वाला है। तो अधिकतर लोगों का काम घर से बाहर ज़्यादा होता है और यही कारण है कि आदमियों को पथरी की संभावनाएं फीमेल्स की तुलना में ज़्यादा होती है। तो इस कारण से हमारे पसीना ज़्यादा निकलता है और यूरिन कम बनता है, गाढ़ा होता है और पथरी की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, हम काम में इतने बिजी रहते हैं, इतने वर्कहोलिक हैं कि हम पानी पीना भी ध्यान नहीं रख पाते। तो इसके कारण हमारी यूरिन कम बनता है, गाढ़ा बनता है और पथरी बनती है। और इसी कारण से गर्मियों में पथरी बनने की संभावना ज़्यादा होती है सर्दियों की बनस्पत। तो सीधा सा आंसर है इसका, जैसे हमने चीनी घोलने के लिए पानी और मिलाया था, वैसे ही हम भी यूरिन को गाढ़ा नहीं बनाने देना है, उसको डाइल्यूट करना है, पतला करना है। पतला करने के लिए हमें नियमित अंतराल पर लिक्विड की इंटेक करते रहना है। तो नियमित अंतराल और लिक्विड की इंटेक क्या है? एक नॉर्मल स्वस्थ आदमी को, जिसके कोई गुर्दे की या हार्ट की समस्या ना हो, उसे करीब करीब 2 घंटे में 1 गिलास लिक्विड जरूर लेना है। अगर हमारी आउटफील्ड एक्टिविटी ज़्यादा है तो हमें ये 2 घंटे की बजाय 1 घंटे में प्रेफरेबली करना होगा। तो हमें 2 से 1 घंटे में 1 गिलास लिक्विड जरूर लेना है। दूसरी बात, जितना हम पूरे दिन में लिक्विड लेते हैं उसका 50% हमें क्लियर लिक्विड लेना है, जैसे कि क्लियर वाटर या फिर नारियल पानी, इस तरह की चीज़ें। 2 बातें। तीसरी बात, जैसे हमने देखा था नमक डालने से शुगर का सॉल्यूशन जल्दी प्रेसिपिटेट हो जाता है, मतलब जल्दी जमना शुरू हो जाता है, वैसे ही हमारे शरीर में भी अगर नमक की मात्रा ज़्यादा होगी तो पथरी जल्दी बनना शुरू हो जाएगी। तो हमें नमक का इंटेक कम करना है। कम से कम ऊपर से डालने वाले नमक को हम बंद कर सकते हैं, जैसे किसी सलाद या किसी लिक्विड में ज़्यादा नमक डालते हैं तो ये हम अवॉइड कर सकते हैं। चौथी बात, क्रिस्टल को भी कम कर सकते हैं हम। तो जो ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स होते हैं, जनरली हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कैल्शियम ऑक्जेलेट की पथरी बनती है। तो इसको कम करने के लिए हमें ऑक्जेलेट रिच सोर्स को कम खाना होगा, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां। तो इनमें ऑक्जेलेट होना है, इसके कारण हमें इसे कम करना होगा। लेकिन बहुत बार ये संभव नहीं हो पाता है कि हम एक आदमी के लिए अलग से खाना बनता हो, अलग से सब्जियां बनती, तो कई बार बन ही जाती है पालक, मेथी, बथुआ, चंदलोई टाइप की सब्जियां।
तो हम उसको भी हम किस तरीके से खाएं कि हमें पथरी की संभावना कम रहे, तो हम उसको दही में मिला के, दही के साथ अगर हम लेंगे तो उसका ऑक्जेलेट जो है कैल्शियम के साथ बाइंड होकर निकल जाएगा और हमें उसके पोषक तत्व जैसे कि आयरन, विटामिन सी हमें आसानी से मिल जाएंगे। तो अगर बनती भी है हरी पत्तेदार सब्जी तो हम साथ में दही के साथ लें। चौथी बात, हमें हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेनी है, जैसे कि नॉन वेज या प्रोटीन सप्लीमेंट, तो ये हमें कम से कम मात्रा में रखनी है। दो सबसे खास बातें हैं जो लोगों के मन में भ्रांतियां बनी हुई है, और लोग सब कैल्शियम से भी तो पथरी बनती है करके दूध बंद कर देते हैं, जबकि मॉडरेट अमाउंट में लिया हुआ, मतलब मध्यम मात्रा में लिया हुआ कैल्शियम हमें पथरी से बचाता है। तो दूध दही हमें लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। पाव से आधा किलो तक एक एडल्ट को दूध दही लेना चाहिए। साथ ही साथ बीज की सब्जियां हमारे शरीर में पचती नहीं है, बीज हमारे शरीर में नहीं पचते हैं, तो बीज से हमें ज़्यादा नहीं डरना है। तो ये मुख्य मुख्य बातें हैं। तो एक बार मैं रिवीजन करता हूं आपको। हर 2 घंटे में लिक्विड लेना है, लिक्विड में क्लियर लिक्विड की मात्रा अधिक होनी चाहिए, नमक हमें कम लेना है, हरी पत्तेदार सब्जियां कम लेनी है, और नॉनवेज हमें नहीं लेना है या कम लेना है। बीज की सब्जियां हम ले सकते हैं। दूध दही की मात्रा हमें एक मध्यम मार्ग तक लेनी है। धन्यवाद। अगर आपको इसी तरह से संबंधित और जानकारियां चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।